हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल फायरॉक्स। मेरा नाम है आयुष दीक्षित और आज मैं आप लोगों के लिए यूपी टेट के रिलेट से बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ जो कि वाइगोत्स्की से रिलेटेड है। अभी तक मैंने बहुत से मनोवैज्ञानिकों के बारे में आप लोगों को बताया है। उम्मीद करता हूँ कि उन वीडियो से आप लोगों ने बहुत सारा नॉलेज गेन किया होगा और बहुत से मनोवैज्ञानिकों के बारे में आप लोगों ने बहुत सी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली होंगी। तो उसी क्रम में मैं आप लोगों के लिए वाइगोत्स्की के बारे में लेके आया हूँ। वाइगोत्स्की यूपी टेट के हिसाब से बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाते हैं, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि यूपी टेट के एग्ज़ाम में फैक्चुअल क्वेश्चंस को ज़्यादा पूछा जाता है। तो लगभग आपने देखा होगा 2 से 4 मनोवैज्ञानिकों के बारे में यूपी टेट में ज़रूर पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को अगर एक एक करके हर एक मनोवैज्ञानिक के बारे में आप लोग जान लेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतर होने वाला है और आप बहुत अच्छी तरीके से मनोविज्ञान के पार्ट को आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से कर पाएंगे। और आशा करता हूं कि आप लोगों के 30 में से 25 नंबर तक आने की उम्मीद होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अगर आप लोग मनोवैज्ञानिकों से पढ़ेंगे तो आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से हो पाएगी। उसी से रिलेटेड मैं आप लोगों के लिए आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है जो कि वाइगोत्स्की से रिलेटेड है और वाइगोत्स्की के बारे में आज मैं आप लोगों को सारी जानकारी प्रोवाइड करूँगा। अगर आप लोग मेरे चैनल के माध्यम से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करता हूँ आज का वीडियो। आज का वीडियो है वाइगोत्स्की के बारे में। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, वाइगोत्स्की रूस के वैज्ञानिक थे और इनका पूरा नाम लेव वाइगोत्स्की था। और बात करते हैं कि इन्होंने किस सिद्धांत को दिया है, तो इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है। आप लोगों को कमेंट सेक्शन में ये भी बताना है कि क्या मेरे वीडियो जो हैं वो आप लोगों को अच्छे तरीके से दिखाई देते हैं, जिससे मुझे पता चल सके कि आप लोगों को मेरे वीडियो किस तरीके से दिखाई देते हैं और आप लोगों को मेरे नोट्स के बारे में सही तरीके से पता चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो बात करते हैं कि वाइगोत्स्की ने किस सिद्धांत के बारे में बताया है, तो इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है। ठीक है, या इसे निकट विकास का क्षेत्र भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? निकट विकास का क्षेत्र इस कहते हैं। और इन्होंने ही वाइगोत्स्की ने ही निकट विकास क्षेत्र के बारे में बताया है। तो जेडपीडी सिद्धांत जो दिया था वो वाइगोत्स्की ने दिया था। जेडपीडी का मीन्स होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, तो वाइगोत्स्की ने बहुत सी बच्चों के बारे में जो ऑब्जर्वेशन किए हैं वो यहाँ पे मैंने क्रम वाइज व्यक्त किया है, जिसके थ्रू आप लोग समझ सकते हैं। तो सबसे पहले वाइगोत्स्की का सिद्धांत ये कहता है कि बच्चे का विकास समाज के द्वारा होता है, अर्थात हर एक वर्ग का प्राणी या कोई भी जंतु क्या होता है, वो सामाजिक वातावरण में रहता है या उसका समाज के साथ रिलेशन होता है। इसी प्रकार से बच्चे का विकास जो है वो समाज के द्वारा होता है। ठीक है, बालक समाज के साथ अंतःक्रिया करके सीखता है। बालक समाज के साथ अंतःक्रिया करके सीखता है। ये इम्पोर्टेंट भी है और बहुत बार पूछा गया है कि बालक किसके थ्रू सीखता है, तो बालक समाज के साथ अंतःक्रिया करके सीखता है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि समाज के द्वारा ही बच्चे की भाषा का विकास व विचारों का विकास होता है। समाज के जिस वातावरण में बच्चा रहता है तो वो उसी प्रकार की भाषा का विकास उसके अंदर होता है। ठीक है, तो भाषा का विकास व विचारों का विकास भी समाज के थ्रू ही बालक के अंतर्गत होता है। बालक में पहले विचार आता है फिर भाषा आती है। यही वाइगोत्स्की ने बताया था कि बालक में पहले विचार आता है फिर भाषा आती है। विचार को वाइगोत्स्की ने महत्व भी दिया है। इन्होंने यहाँ पर पियाजे से भी रिलेशन एक तरीके से बनाया था, रिलेट किया था। उन्होंने बताया था कि पहले भाषा आती है और बाद में विचार आता है, जबकि वाइगोत्स्की ने कहा कि विचार पहले आता है और भाषा बाद में आती है। तो यहाँ पर दो वैज्ञानिकों को अंतर संबंध भी कर सकते हैं हम लोग। और यहाँ पे वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक कारकों सोशल फैक्टर एवं भाषा का महत्वपूर्ण स्थान है। संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक कारकों में एवं भाषा का महत्वपूर्ण स्थान है। इस आप लोग देख सकते हैं। वास्तव में संज्ञानात्मक विकास एक अंतर्वैयक्तिक सामाजिक परिस्थिति में संपन्न होता है। वास्तव में जो संज्ञानात्मक विकास है वो बच्चे का अंतर्वैयक्तिक सामाजिक परिस्थिति में ही संपन्न होता है।
समीपस्थ विकास का क्षेत्र से तात्पर्य बच्चों के लिए एक ऐसे कठिन कार्यों की दूरी से होता है जिसे वह अकेले नहीं कर सकता है, ठीक है, लेकिन अन्य वयस्कों तथा कुशल सहयोगी की मदद से उसे किया जा सकता है। वाइगोत्स्की का मत था कि खेल बच्चों को अपने व्यवहार पर नियंत्रण की क्षमता देने वाला मानसिक उपकरण है। खेल विकास को 3 प्रकार से प्रभावित करता है। अब क्या है कि बच्चा जब सीखता है तो उसकी खेलने की जो प्रक्रिया होती है उसमें विकास की दर निम्न प्रकार से हो सकती है। तो यहाँ पर वाइगोत्स्की ने जो बताया है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जिसमें ए में बताया गया है कि खेल कार्यों और वस्तुओं को विचार से अलग करने का काम करता है। खेल क्या करता है? कार्यों और वस्तुओं में डिफरेंस क्रिएट करता है, एक तरीके से विचार आता है जिससे मनुष्य करने का काम करता है। अब क्या है? खेल आत्मनियंत्रण के विकास में सहायक होता है। खेल आत्मनियंत्रण के विकास में भी सहायक होता है। और सी है, खेल बच्चे के निकट विकास क्षेत्र का निर्माण करता है। खेल बच्चे के निकट विकास क्षेत्र का निर्माण भी करता है, ZPD अर्थात जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो वाइगोत्स्की से रिलेटेड मैंने यहाँ पर सभी प्रकार के क्वेश्चंस को आप लोगों को बताया है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को एंड तक वॉच करिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।